आर्किटेक्चर बिगिंस where the engineering ends, said by वॉल्टर ग्रोपियस। बचपन में हम सब ने ब्लॉक्स और लेगोस वगैरह से बिल्डिंग्स बनाई होती हैं, उनके पजल्स को यूज़ कर करके ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई होती हैं। लेकिन कुछ बच्चों का शौक वो बचपन तक ही रह जाता है और कुछ बच्चों का शौक वो करियर बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंजीनियर आदित्य गोयल, ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक बी द इंजीनियर ऑफ योर लाइफ, एंड यू आर वॉचिंग आई लर्न करियर पाथवे सेशन ब्रॉट टू यू बाय हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द हाउ यू कैन मेक द करियर इन आर्किटेक्चर। आप आर्किटेक्चर को अपना करियर एज अ कैसे चूज़ कर सकते हैं, उसके क्या स्कोप्स हैं, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, क्या स्टडी आपको करनी होती है, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। आर्किटेक्चर यानी कि बी आर्क के कोर्स को ऑप्ट करने के लिए आपको एक बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। अपने स्कूल लाइफ का जो आपका स्कूल टाइम होता है उसमें आपको 12+ के अंदर मैथ्स और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। यही नहीं, आपको 12th को विद मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ पास करना क्राइटेरिया है इसका, और मैथ्स के अंदर 60% मिनिमम के मार्क्स आने चाहिए, तभी आप बी आर्क को एज अ करियर एज अ ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर पाएंगे, उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप 12th नहीं करते हैं, 10th के बाद आप 3 साल का कोर्स आपने कर रखा है, तो वो जो डिप्लोमा कोर्स आपने किया है उसके अंदर भी मैथ्स का होना कंपलसरी है, और वो भी 60% मिनिमम एग्रीगेट के साथ। अब अगर जब आप 12th कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा वाला कोर्स कर लेते हैं विद मिनिमम एग्रीगेट, आप सब चीज़ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको नाटा यानी कि NATA नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर, इस एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना कंपलसरी है। या फिर आप HITC यानी कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंट्रेंस एग्जाम, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको HITC की काउंसलिंग में जाना होता है और वहाँ पर आप बी आर्क को अपने ग्रेजुएशन का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। बी आर्क एक 5 ईयर फुल टाइम कोर्स है, एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसके अंदर 10 सेमेस्टर्स होते हैं और 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड होता है। आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको खूब सारी ड्राइंग्स करनी होती हैं, बहुत सारी आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सारी कैलकुलेशंस एनालिटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर का जो कोर्स है ये जनरली फोकस करता है स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एनालिटिक्स, कम्युनिकेटिव और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, आर्किटेक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। इन दोनों वर्ड्स को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर आप आर्किटेक्ट बनते हैं, जो कि एक प्रॉपर आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन करता है किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी स्ट्रक्चर को, वो कैसा बनेगा, देखने में कितना खूबसूरत लगेगा, कितना अट्रैक्टिव लगेगा, ये चीज़ एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो वो एक डिफरेंट फील्ड हो गई है। उसके अंदर देखना होता है कि वो बिल्डिंग कितनी स्टेबल है, कितना वो गिरने के चांसेस तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं वो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ बी आर्क में करियर बनाने के लिए क्या क्या स्पेशल स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 1, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, इमेंस फिजिकल स्टेमिना, एक्सीलेंट मेमोरी, पेशेंस, टीम स्पिरिट, responsibility obviously, accountability, creative thinking skills, observant attitude। ये कुछ छोटी सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर अगर आप डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे तो आप एक बहुत बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आपका करियर बूम कर सकता है। अब मैं आपको बी आर्क कोर्स के कुछ कंटेंट्स के बारे में बता देता हूँ। आर्किटेक्चर डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मैनेजमेंट, history of architecture, architectural appreciation, architectural drawing, building science and services, and workshop practice. The career opportunities of an architect are very high because of the boom in construction and designing field. They are demanded in various government and private organizations. एक आर्किटेक्ट का काम सिर्फ घर डिज़ाइन करने तक सीमित नहीं है। होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ एक आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आर्किटेक्ट बनने के बाद, आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद आपको किस किस जॉब प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, आपको किस किस तरह के ऑफ़र आ सकते हैं, क्या क्या पोस्ट होती हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। डेटा एनालिस्ट, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर इंजीनियर, ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन, स्टाफ कंसल्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स
बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, यहाँ तक कि लेक्चरर भी आप बन सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में टॉप रिक्रूटर्स कौन है जो बड़ी बड़ी सैलरीज के बड़े बड़े पैकेजेस देते हैं हमारे आर्किटेक्ट्स को। L&T, DLF, जिंदल्स, IMAX, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स, VSA स्पेस डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, एडिफिस आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चित्रा विश्वनाथ आर्किटेक्ट्स और सहारा ग्रुप। और यही नहीं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आर्किटेक्ट्स को हायर करती हैं, उनके लिए बहुत सारी जॉब्स उनके पास होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारी जॉब्स आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बूम कर रही है, इतनी हाई डिमांड है आर्किटेक्ट्स के लिए, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत और डिमांड बढ़ने वाली है और बहुत सारी जॉब्स आपके लिए क्रिएट होने वाली है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं। फ्लाईओवर, मॉल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट नॉट, एंड आर्किटेक्ट कैन बिल्ड ऑल ऑफ देम। All you need is good guidance and world-class faculty to hone your skills. And here comes Hindustan Institute of Technology and Science. For more information about this course, please visit www.hindustanuniv.ac.in. This is Engineer Aditya Goyal signing off.